साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को आदरांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 को दिल्ली में हुआ था और उनका जो कार्य क्षेत्र था, दिल्ली में तो हेडक्वार्टर था, लेकिन बेसिकली पूरे देश में उनका कार्य क्षेत्र था। पहले वो सरकारी नौकरी में रहे, क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन समाज की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने अपना नौकरी से इस्तीफा दिया। और वो एक बहुत बड़े पेंटर थे, इस वजह से उन्होंने बाबा साहब भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक पेंटिंग्स करी और उन पेंटिंग्स को वो देश विदेश में निर्यात भी करते थे। शांत स्वरूप जी खुद एक बहुत बड़े लेखक थे। हिंदी में उनकी 75 किताबें और अंग्रेजी में 43 किताबें हैं जो उन्होंने स्वयं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सम्यक प्रकाशन की स्थापना करके अम्बेडकरी साहित्य और धम्म साहित्य को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सम्यक प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने अनेकों लेखकों को जोड़ा। लिस्ट बहुत लंबी है। अगर यहाँ पढ़ने बैठे तो हमको लगता है 1 घंटा तो मुझे लेखकों के नाम पढ़ने में लग जाएगा। इतना जानना पर्याप्त होगा कि सम्यक प्रकाशन ने 2000 से ज्यादा टाइटल्स बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के धम्म से संबंधित उस पे छापे हैं। हर साल दिल्ली पुस्तक मेला और विश्व पुस्तक मेला में सम्यक प्रकाशन का स्टॉल लगाते थे और कई सालों से उनको दिल्ली पुस्तक मेला में एक प्रकाशक के रूप में सम्मानित किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के तो उपाध्यक्ष रहे ही रहे, दिल्ली प्रदेश के वो काफी दिन तक अध्यक्ष भी रहे। युवकों को जोड़ने के लिए उन्होंने यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी YBS की स्थापना की और नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते थे तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें देश के कोने कोने से लेखक, गायक, पेंटर, कलाकार उपस्थित होते थे। बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया इससे आंदोलन से जुड़ने के लिए। मेरी मुलाकात उनसे सन 2002 में हुई थी, जब मेरी पुस्तक भगवान बुद्ध और धम्मसार यहाँ से दिल्ली से लोकार्पित हुई थी। सुधीर हिलसैन ने उसको ऑर्गेनाइज किया था और प्रोफेसर विवेक कुमार जी उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे। तो हमारा पिछले 18 सालों का साथ रहा उनसे। और मेरे घर पे जो भी धम्म कार्यक्रम होते थे, चाहे परित्राण पाठ हो या जन्मदिन हो या कोई और मौका हो, शांत जी और उनका परिवार उसमें हमेशा शामिल होते थे। तो इतने करीबी मित्र का और एक हमारे आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ का जाना एक ऐसी अपूर्ण क्षति है जिसका शायद निकट भविष्य में क्या शायद कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। शांत जी की भौतिक काया तत्तुलीन हो गई है, लेकिन देखा जाए तो वो अभी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके 4 बेटे और पुत्री, फिर पोते पोती, फिर उनके नाते नाती, तो ये सब बेसिकली उन्हीं का एक्सटेंशन है। तो उनके रूप में वो हमारे बीच में जीवित हैं और उनकी जो धम्म काया है, सूक्ष्म काया है, वो हमारे बीच अभी भी उपस्थित है। उनके कामों के रूप में, उनकी किताबों के रूप में, उनके प्रकाशन के रूप में इतना कुछ वो समाज को देकर गए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि बॉम्बे में जो 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है, हमेशा शांत जी उसमें उपस्थित रहते थे।
सम्यक प्रकाशन भी उपस्थित रहता था। कोई भी कहीं कोई इवेंट हो, चाहे नागपुर में हो या लखनऊ में हो, हर जगह सम्यक प्रकाशन अपनी उपस्थित दर्शाता रहा है। शांत जी बहुत ही निर्भीक और निडर अ, थे। कई किताबों को लेके जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं वो उनको फोन करते थे। शांत जी का हमेशा उत्तर होता था कि भैया आपको जो करना है करो, हम आपसे कोर्ट में निपट लेंगे। कभी वो डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, कभी वो डिगे नहीं, अपना काम है वो सतत रूप से चलाते रहे। उनका एक बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय नारा था कि संघर्षों के आदी हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। तो मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शांत जी को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और वैसे तो संत कबीर कहते हैं कि जस पानी का बुलबुला असमानुष की जाति, कि जैसे पानी का बुलबुला है वो कब फूट जाएगा किसी को नहीं पता, इसी तरीके से मनुष्य का जीवन है वो कब समाप्त हो जाएगा किसी को नहीं पता। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में कहते हैं, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेट। जितनी भी संस्कारित वस्तुएं हैं, शरीर है, जो भी है, जो संस्कारित है, वो वह होने वाला ही है, उसका क्षति होने वाली है, और वो कब खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता। इस वजह से प्रमाद से दूर रह के अप्रमादी बनकर हमेशा धम्म का पालन करते रहें। तो शांत जी की प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाएं, उनके आंदोलन को जारी रखें। जो हर साल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तालकटोरा स्टेडियम में, उसको रुकने न दें। सम्यक प्रकाशन को हम लोग अपना यथासंभव सहयोग करते रहें। एक साथी ने बोला है कि 30 करोड़ लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, तो मैं उन सभी श्रद्धांजलि देने वालों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अगर सम्यक प्रकाशन से अपनी पसंद की 2-2 किताबें भी खरीदें तो सम्यक प्रकाशन 60 करोड़ किताबें जन जन तक पहुंचा पाएगा। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार मैं सबसे फिर से अपील करता हूं कि शांत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके कामों को हम जारी रखें और सम्यक प्रकाशन से अपनी पसंद की कुछ किताबें अवश्य खरीदें, जिससे सम्यक प्रकाशन को ये एहसास रहे कि शांत जी के प्रति हमारा जो लगाव था, शांत जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी, शांत जी के प्रति जो हमारा आदर सम्मान था, वो अभी भी जारी है, क्योंकि सम्यक प्रकाशन उन्हीं की संतान है और वो सम्यक प्रकाशन के रूप में हमेशा ही हमारे बीच में जीवित रहेंगे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कपिल को, संदीप को, उनके परिवार को, सभी लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और त्रिरत्न की अनुकंपा से, भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की अनुकंपा से आपको और आपके परिवार को ये क्षति या ये नुकसान या ये इतना जो बड़ा लॉस है ये सहने की आपके अंदर शक्ति आए, आप लोग इसको सह सकें और शांत जी के काम को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मेरी कामना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।